हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। आज हम अपने प्रोग्रामिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम लूप्स देख रहे थे जिसमें हमने वाइल और डू वाइल लूप पढ़ी थी। आज हम फोर लूप को कंटिन्यू करते हैं। सो द फोर लूप इज यूज्ड टू execute a set of statements repeated until a particular condition is satisfied. Okay, it is a entry control loop. ये हमें पता है. A for loop allows us to specify three things about the loop in a single line. For loop में क्या होता है कि हमें एक ही लाइन में थ्री थिंग्स डालनी होती है. जैसे कि पहले हमें उसकी इनिशियल वैल्यू एन एक्सप्रेशन दैट स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू फॉर अ लूप काउंटर. हमें सबसे पहले जैसे हम वाइल में क्या करते थे, हमें ऊपर ही इनिशियलाइज करना होता था. फोर लूप में क्या होता है, बिलाइक हमें इनिशियलाइज साथ के साथ कर सकते हैं लूप के अंदर. देन क्या होगी कंडीशन. देन उसके बाद क्या होगी अपडेटेड कंडीशन, जैसे कि a testing expression that determines whether the loop counter has reached the number of repetition desired by the condition. कंडीशन आएगी उसके बाद, जैसे हम वाइल लूप में डालते थे कंडीशन, वैसे ही अ थर्ड एक्सप्रेशन दैट अलाउज द लूप काउंटर टू बी मॉडिफाइड एट द एंड ऑफ ईच पास. कि जैसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो भी हम डालते थे तो वो वाली थिंग भी हम उसमें डालेंगे साथ के साथ. मतलब एक ही लाइन में हमें थ्री थिंग्स डालनी है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हो रहा है उसको. अभी देखते हैं कैसे. फोर लूप का ये सिंटेक्स है. हम फोर कीवर्ड लगाया, इनिशियलाइज किया हमने, कंडीशन लगाई, बीच में सेमीकोलन आता है इसके, अगर हम कोमा लगाते हैं तो एरर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना. कंडीशन आई, देन सेमीकोलन. या जो हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हम स्टेटमेंट्स में करते थे वो अब हम यहाँ करेंगे. ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट्स तो है ही. देखते हैं. द इनिशियल वैल्यू फॉर द ऑफ द फोर लूप इज परफॉर्म ओनली वंस. इनिशियल वैल्यू हमें एक ही बार देनी होती है, बार बार देंगे तो वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसलिए इनिशियल वैल्यू एक ही बार देनी होती है. द कंडीशन इज अ boolean expression that tests and compare the counter to be fixed value after each iteration. Stopping of the for loop when false is returned. कंडीशन में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन आते हैं. बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ट्रू या फॉल्स में हमें आंसर रिटर्न करते हैं. तो अगर फॉल्स आया तो लूप से बाहर निकल जाएंगे, जब तक ट्रू है तब तक लूप चल रही है. द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द काउंटर बाय अ सेट ऑफ वैल्यू. ये हमें समझ में आया. अब क्या हो रहा है, वही इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, बॉडी हुई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, काम वही हो रहा है. अगर फॉल्स हुआ तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलेगा, लेकिन क्या हो रहा है, हम एक ही लाइन में सब कुछ लिख दे रहे हैं जो हमें अलग अलग में लिखना पड़ रहा था, तो जिससे हमारा कोड कोड की लाइंस रिड्यूस हो गई. ठीक है. अब प्रोग्राम हम 1 to 10 अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, इन टेक्स्ट. देखो, नहीं तो हमें यहाँ क्या करना पड़ता था, यहीं पे इनिशियलाइज करना होता था. अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स लेस देन 10 इन एक्स प्लस प्लस. जो हमें आगे स्टेटमेंट्स में करने होते थे हम एक ही लाइन में कर सकते हैं और प्रिंट एफ करवा देंगे. समझ में आया. इसका हम प्रोग्राम बना के देख लेते हैं. मैंने लिया इंट ए इज इक्वल्स टू 0. मैंने फोर लूप लगाई. क्या किया, सॉरी, हमें इसमें तो पहले इनिशियलाइजेशन हम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते, लेकिन हम साथ में भी कर सकते हैं. a is equals to 0, a is less than 11, a plus plus. प्रिंट करा देंगे.
सो हमने ये प्रोग्राम रन करा के देखा तो हमने रिजल्ट देखा, अप टू 10 प्रिंट हो गया। समझ में आया। ऐसे ही ये 1 टू 10 प्रोग्राम ये बहुत बेसिक है इसलिए मैं करवा रही हूँ। और भी इससे लूप से बहुत आगे अच्छे-अच्छे प्रोग्राम बनेंगे, वो भी हम करके देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।